छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगा। नगरीय प्रशासन विभाग की इस नई पहल के बारे में कहा गया कि ई गवर्नेंस परियोजना सुशासन के नए युग की शुरुआत होगी। इसमें नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधा शासन को लोगों के और पास लाएगी और अब शासन जनता के द्वार पर की सोच धरातल पर दिखेगी। परियोजना के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएं सम्मिलित होंगी। ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल टाइम में उपलब्ध रहेगा। गवर्नेंस प्रणाली से लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियां ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई वॉलेट या नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी। ये परियोजना आम लोगों को केंद्र में रखकर बनाई गई है और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ई गवर्नेंस प्रणाली शुरू होने से पूरे राज्य के नगरीय निकायों का कामकाज एक जैसा पारदर्शी होगा। फैसले अब तथ्यों और तकनीक के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे लोगों को तेज और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन सरकार की मुहर है। इससे छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम बनेगा जहां जनहित की सुविधाएं कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से घर बैठे भी मिलेंगी। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके द्वार पर है। उन्होंने कहा कि सेवाएं पारदर्शी होंगी, तकनीक जन कल्याण का साधन बनेंगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन के एक आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा। ई गवर्नेंस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। ये प्रणाली नागरिकों के शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगी और अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। इससे नीतिगत निर्णयों में सटीकता आएगी और शहरी निकायों का संचालन स्मार्ट गवर्नेंस के स्तर पर पहुंचेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। इन दिनों शासकीय महाविद्यालय फास्टरपुर के प्रभारी प्राचार्य और प्राध्यापकों की लापरवाही और अनियमितता के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। महाविद्यालय में छात्रों और प्राध्यापक के व्यवहार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला मुंगेली जिले के शासकीय महाविद्यालय फास्टरपुर का है, जहां बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र राज केशरवानी ने महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य कमलेश कुमार मिश्र और प्राध्यापक अमित सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का कहना है कि इस समय होने वाले महाविद्यालय के इंटरनल एग्जाम में नकल कराया जा रहा था, जिसे वीडियो बनाकर छात्र ने प्राचार्य को दिखाया, तो प्राचार्य ने अपनी गलती छिपाते हुए छात्र राज केशरवानी को डराते धमकाते हुए अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे। साथ ही गंदी गंदी गाली भी देने लगे और टीसी निकालने की भी धमकी दी गई, जिसके बाद प्राध्यापक अमित सिंह ने धक्का मुक्की करने लगे, जिसकी शिकायत छात्र के द्वारा फास्टरपुर थाने में की गई। जानकारी लगती हमारी टीम महाविद्यालय में प्राचार्य से बातचीत करने पहुंची तो देखा गया कि 12:30 बजे तक प्रभारी प्राचार्य तो आए नहीं, जबकि उनके आने का समय 10:30 से 11 बजे का है। महाविद्यालय का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता विनय करिहार ने छात्र से बातचीत की। देखिए, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य की गैर मौजूदगी में प्राध्यापक से बातचीत की गई तो प्राध्यापक गोलमोल जवाब देकर अपने आप को बचाते हुए नजर आए। ये प्राचार्य महोदय ही बताएं कि इस बारे में जो भी डिटेल होगी, क्योंकि देखिए अधिकृत नहीं है। यूनिवर्सिटी गए हैं, उनसे फ़ोन से बात हुई थी, आ रहे हैं और आएंगे तो वही बताएंगे। लगातार शिकायत होती रही आप लोग के कॉलेज के खिलाफ? वो अधिकृत कोई भी चीज़ के लिए ना, देखिए प्राचार्य का ही बाइट देना ठीक होगा, क्योंकि हम लोग उसे अधिकृत हैं। वहीं फास्टरपुर थाना प्रभारी गिरिजा शंकर ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र राज केशरवानी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य कमलेश कुमार मिश्रा के ऊपर अभद्रतापूर्वक व्यवहार और नकल कराने का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। राज केशरवानी नाम का लड़का है जो बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र है। उसने जो है 3 दिन पहले शिकायत किया है कि कॉलेज में परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल हो रहा था, जिसकी शिकायत प्राचार्य के पास उस लड़के ने किया
तो उसके साथ धक्का मुक्की और टीसी काट दूंगा ऐसा लिख के एक शिकायत किया है, जिसकी जांच हमारे थाने में जांच के लिए आया है, तो उसकी जांच करवाएंगे। महाविद्यालय में नकल प्रकरण का पहली घटना नहीं, इसके पहले भी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं में इस तरह के नकल प्रकरण के मामले सामने आते रहे हैं। महाविद्यालयों के इंटरनल एग्जाम में नकल प्रकरण सामने आने के बाद अब इस दिशा में जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो इस तरह के कारनामों पर रोकथाम लगानी होगी ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। जी न्यूज़ के लिए मुंगेली से विनय करिहार की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिलारी भाटपारा के लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। करीब 2 किलोमीटर लंबी यह सड़क पिछले 10 सालों से पूरी तरह जर्जर और बदहाल स्थिति में है। गांव के करीब 100 परिवार रोज इसी टूटी फूटी सड़क से आने जाने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ से लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्राम पंचायत की ओर से इस सड़क की मरम्मत के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता यहां आकर बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते सब नज़र से गायब हो जाते हैं। अब गाँव के लोगों की एक ही मांग है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराए ताकि गाँव के लोग भी बेहतर सुविधा और सुरक्षित सफर का अनुभव कर सकें। मरवाई थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को 10 वर्षीय बालक की संदिग्ध मौत के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रारंभ में घटना आत्महत्या जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और फॉरेंसिक जांच ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। मृतक का शव उसके घर के पास निर्माणाधीन भवन के मयार में फांसी पर लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू करी। फॉरेंसिक टीम और डीएसपी दीपक मिश्रा के निरीक्षण में शव पर मिले चोट के निशानों ने शक को गहराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बालक की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। जांच के दौरान मृतक की बुआ के बेटे अर्जुन पर संदेह गहराया, जो पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके मोबाइल में बड़ी संख्या में अप्राकृतिक कृत्यों के वीडियो मिले। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने शराब के नशे में बालक के साथ अनैतिक कृत्य कर उसकी हत्या कर दी और वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया। मरवाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस ब्लाइंडर मर्डर केस के खुलासे में एसएसपी एसआर भगत के निर्देशन और एएसपी ओम चंदेल, एसडीओपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी सनी प्रात्रे व साइबर सेल की टीम अहम भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक जांच के चलते एक निर्दोष बालक की मौत का राज खुल गया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। जांजगीर चांपा जिले से एक विचाराधीन कैदी इलाज के दौरान जिला अस्पताल से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार फरार कैदी पंचराम निषाद को नवागढ़ पुलिस ने 28 अक्टूबर को ठगी के एक शातिर मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पंचराम निषाद के हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसने जेल सिपाही को चकमा देकर भागने में सफलता हासिल पाई। कैदी के फरार होते ही जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जेल कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कैदी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है। सूत्रों के अनुसार फरार कैदी मूलतः नवागढ़ क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी को कैदी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित भव्य नाट्य मंचन युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार का आयोजन बहतराई स्थित स्टेडियम में किया जा रहा है। मुंबई के 40 कलाकारों की टीम डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को सचिव मंच पर उतारेगी। यह प्रस्तुति आरएसएस के शताब्दी समारोह का प्रमुख आकर्षण होंगी। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर ललित माखीजा, प्रफुल्ल शर्मा और कार्यक्रम संयोजक पूर्णेंद्र भट्ट उपस्थित थे। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि यह नाट्य प्रस्तुति 2.25 घंटे की होगी, जो शाम 5 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के विभिन्न संघर्षों, उनके संगठनात्मक दृष्टिकोण और हिंदू समाज के पुनरुत्थान की प्रेरणादायक घटनाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी थे, जो संघ के संस्थापक थे, आविष्कार के थे, जो ये संगठन बनाए थे। उन्हीं के नाम पे युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार के नाम से नाट्य मंचन हो रहा है। ये नाट्य मंडली है, बम्बई की टीम है, 40 लोगों का है। बहुत अच्छा मंचन किया गया है। उनके जीवन पे जो जो घटनाएं घटी उसको उसमें दिखाया जाएगा। वो 2.25 घंटे का रहेगा। 5:30 बजे से मंचन शुरू होगा और ये मंचन जो है बहतराई खेल परिसर में है, स्टेडियम में है।
सायं 5:30 बजे से शुरू होगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा रतनपुर मंडल में रन फॉर यूनिटी 2 प्रशिक्षण बैठक आयोजित हुई। मुख्य वक्ता मोहित जायसवाल ने तोखन साहू की प्रस्तावित पदयात्रा की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। बैठक में दुर्गा कश्यप, तीर्थ यादव, बीनू निराला समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।